नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज। काशीपुर के भूमाफियाओं का सिंडिकेट हर बार कोई ना कोई ऐसा कारनामा कर देता है जो सभी को हैरान कर देता है, लेकिन मिलीभगत ऐसी कि कार्रवाई के नाम पर इन माफियाओं के ऊंचे रसूख के चलते इन पर कार्रवाई महज फाइलों में ही दबकर रह जाती है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे काशीपुर के इन भूमाफियाओं का नया कारनामा, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। इसके साथ ही प्रशासन की भी पोल खुल जाएगी। दरअसल राजस्व अभिलेखों के आधार पर दर्ज सरकारी भूमि या यूं कहें कि नॉन जेडे ग्राम समाज खंती की जमीन जो किसी दूसरे के नाम पर दर्ज नहीं हो सकती, ऐसी जमीनों को फर्जी तरीके से अमल दरामद कर ट्रांसफर कर दी गई है। ये खेल सिर्फ भूमाफिया ने अकेले नहीं खेला, बल्कि राजस्व अभिलेखों के साथ खिलवाड़ बिना मिली भगत के नहीं हुआ होगा। यही नहीं, सरकारी तंत्र की लचर व्यवस्था का फायदा उठाते हुए भूमाफियाओं ने सरकारी भूमि को अपने नाम दर्ज कर अब यहां अवैध रूप से निर्माण भी शुरू कर दिया है। यहां अवैध रूप से मिट्टी की भराव भी शुरू कर दी गई है, लेकिन तहसील कर्मचारी हो या फिर प्रशासनिक अमला अपनी कुर्सियों से हिलने को तैयार नहीं है। लिहाजा माफिया राज के सामने नियमों की जमकर धज्जियां उड़ना तो लाजमी ही है। वहीं इस बारे में जब एक स्थानीय व्यापारी ने शिकायत दर्ज की तो उनकी शिकायत भी फाइलों में दबकर ही रह गई। दिलशाद हुसैन और हमारे सरवर खेड़े में जो ये माफिया किस्म के आदमी हैं, ना तो ये तालाब छोड़ रहे हैं, ना ग्राम सभा की ज़मीनें छोड़ रहे हैं, ना ये नॉन जाटे की ज़मीन छोड़े हैं। ये फर्जी ऑर्डर करा करके वहाँ पे मतलब अवैध निर्माण करा रहे हैं, जबकि कई जगहों पे अवैध निर्माण हो भी चुके हैं और अवैध निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कोई चीज़ जहाँ भी पड़ी है ग्राम सभा की, कोई चीज़ ये छोड़ नहीं रहे हैं। हम लोग इतने परेशान हैं, कभी SDM साहब के पास जाते हैं, कभी DM के पास जाते हैं, एक दो केस हमारे हाई कोर्ट में भी चल रहे हैं, लेकिन ये लोग किसी सूरत में भी ये आपस में मिलकर कुछ गांव के जो चिन्ह मानचिन्ह आदमी हैं वो भी लोगों के साथ मिले हुए हैं और ये किसी तरह से पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। जबकि गांव की सरवर खेड़ा की पब्लिक इतनी परेशान है क्योंकि ये पैसे वाले लोग हैं। हर आदमी इनसे कोई बात कहता है तो ये उसको धमकी देते हैं कि आपके साथ ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे। इसलिए गाँव की जनता बहुत परेशान है। कौन है ये? सौरभ एंड ग्रुप है पूरा, और भी इनके साथ कई लोग बाग मिले हुए हैं, जबकि ये फेमस ग्रुप है। ये कोई ज़मीन सरवर खेड़े की तो छोड़ना ही नहीं चाहते। जहाँ इनका दाव लग रहा है ये फर्जी उसको बना करके और हड़प करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि ये मंडी, अनाज मंडी के सामने दुकानों का निर्माण भी ये कर चुके हैं, जबकि इस पर हमारा केस भी चल रहा है। लेकिन जहाँ तक इनका हाथ पहुँचता है ये फर्जी ऑर्डर करा करके और ये जो है नाम ज़मीन करा लेते हैं और इसमें निर्माण कर लेते हैं, जबकि सरवर खेड़े की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। तो कमल अरोरा, सौरभ अग्रवाल और विनोद कुमार अग्रवाल ये प्रेजेंट में सरवर खेड़े को बेच खाना चाह रहे हैं पूर्ण रूप से, जो कि नॉन जेडे ग्राम समाज प्लस सड़क खंती जो कि ट्रांसफ़र ही कभी नहीं हो सकते, वो ज़मीनें भी फर्जी अमल दरामद करा के इन्होंने फर्जी ऑर्डर बनवा के पूर्व 96, 97, 98 जिनकी आप पत्रावली भी अगर सर्च करेंगे रिकॉर्ड रूम में तो वो नहीं मिलेंगी, उनके अमल दरामद करा के इन्होंने अपने नाम खतौनियाँ चढ़वा ली गई हैं। और जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया किसी भी न्यायालय में है, किसी भी उसमें पावर ही नहीं है नॉन जेडे प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने की, बावजूद इन्होंने करा ली गई हैं। और ये उसमें अब आगे अवैध निर्माण, दुकानें, आवासीय कॉलोनी, सब कुछ अवैध रूप से हो रहा है, जिसमें प्राधिकरण, तहसील कर्मचारी और सार्वजनिक लोक निर्माण ये सब की मिली भगत से हो रहा है। उन्हें नज़रअंदाज किया गया है कि नॉन जेडे की ज़मीन कैसे ट्रांसफ़र हो गई। किसी एक ने अपने स्तर से कोई कार्रवाई नहीं करी गई, किसी भी स्तर से। यहाँ तक कि हमने SDM शासन प्रशासन को भी दिया, माननीय DM साहब से भी परसों में आके मिले, जिसमें हमारे मिश्र जी से बात हुई। मिश्र जी ने माननीय SDM साहब को व्हाट्सएप पे भी हमारा शिकायती प्रार्थना पत्र भेजा और श्रीमान जी के समक्ष आज हम खुद प्रस्तुत हुए हैं। वहीं अगर अधिकारियों की माने तो शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कई अवैध रूप से बनने वाली अवैध कॉलोनियों पर भी प्रशासन ने शिकंजा कसा है। यही नहीं, SDM का कहना है कि जल्द ही प्रशासन नियम विरुद्ध बनने वाली कॉलोनियों और निर्माण कार्यों पर कार्रवाई अमल में लाएगा। सर, क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? इसमें कुछ हमारे यहाँ कॉलोनी से हैं जिनके रजिस्ट्रेशन पे रोक लगी थी, तो उनको अगर उनके द्वारा ऐसा किया जा रहा है तो उनको चिन्हित करके जो भी नियम अनुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। पहले भी आपने देखा होगा कि ध्वस्तीकरण कई कॉलोनियों में कराया गया जो अवैध रूप से बन रही थी, और उनको लीगलाइज करने के लिए, नक्शा पास कराने के लिए हम लोग जो भी नियम अनुसार है उनसे कार्रवाई कराएंगे।
बहरहाल अधिकारियों की कार्रवाई के रटे हुए बयान तो आप कई बार सुन ही चुके होंगे, लेकिन शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि इनके बयानों के बाद कोई ठोस कार्रवाई अमल में लाई गई हो। यही वजह है कि शहर में भूमाफियाओं का जंगल राज राजस्व विभाग की लचर व्यवस्था का जमकर फायदा उठा रहा है और सरकारी जमीनों पर कब्जा कर जमकर चांदी काट रहे हैं। देखना होगा कि आखिर इन भूमाफियाओं पर कब नकेल कसी जाएगी और स्वच्छ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। काशीपुर से माई भारत के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहें माई भारत न्यूज के साथ।